सखी सहेली। नमस्कार। नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये कहाँ थी आप? मैं तो कर रही थी आपका इंतजार। ओहो। और क्या? प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। जी हाँ। तो भाई ये गीत गाने वाली थी दीपा और मंदाकिनी। तो सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को आज मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। हाँ, तो मंदाकिनी जी, हाँ। जी ये नाच के जो उत्सव के माहौल में हाँ। कहीं हम ये न बताना भूल जाएं कि आगे कार्यक्रम में और क्या क्या होने वाला होने है। वाला है। बिल्कुल, आपने देखी शुरुआती ऐसे कही आप नाचने लग गई, आपको हाँ, डांस पसंद भी है। बिल्कुल। और मैं भी आपको देख रही थी कि बिल्कुल ऐसा ही नृत्य आप कर रही थी जैसा कि फिल्माया गया था। हाँ बिल्कुल वैसा तो नहीं था। हाँ। वो तो अभिनेत्री अदाकारा ही कुछ अलग है, बहुत गुणी है। लेकिन हम सब जो हमारे जो सखी सहेली का परिवार है वो खुशियां अभिव्यक्त करती हैं, कभी बिल्कुल, नाच बिल्कुल। के, कभी गा के, कभी अलग अलग तो तरीके से। नृत्य इसी का नाम है दीपा, जी। जहाँ हम अपनी खुशियों को किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हाँ। नाच कर, गा कर, दौड़ कर, और एक शरीर जो है वो लयबद्ध गति से अपनी अभिव्यक्ति देता है किसी बिल्कुल। गीत को सुनकर, किसी संगीत को सुनकर, और उस लयबद्ध जो हमारा शरीर है उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी कहानियों को दुनिया के सामने रखते हैं। जी। बस यही नृत्य है। ये नृत्य है। हाँ। और अगर इसको बिल्कुल परिभाषित तरीके से बोले ना तो बोलते हैं कि जब लयबद्ध तरीके से हम अपने अंग प्रत्यंग भाव भंगिमाओं का प्रस्तुत करते हैं और उसमें हम कभी कोई कहानी सुनाते हैं या कभी कोई पौराणिक कविता भी होती कथाओं है। हाँ, को बिल्कुल। हम व्यक्त करते हैं या कभी कविताओं का जिक्र हाथों और पैरों के माध्यम से होता है तो उसे नृत्य कहते हैं। बिल्कुल, जहाँ आंखें भी बोलती हैं, आपकी उंगलियां भी नाचती उंगलियां हैं, भी है ना? नाचती हैं, यहाँ तक कि भौएं भी चलती है। तो ये नृत्य दिवस जो, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हम मना रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज विरासत स्थल पे रहेगा, क्या रहेगा बताइए? भीमबेटका हम चलेंगे मध्य प्रदेश के भीमबेटका के प्रस्तर खंड पर पे कि चलेंगे। उसमें क्या ऐसी खासियत है जो इसे विरासत के तौर पर रखा गया है। हाँ। और महिलाएं खुद का भी ध्यान रखें। हर बार हम कहते हैं क्योंकि महिलाएं अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं, पर परिवार का ध्यान रखती पूरे हैं। घर के ध्यान हो जाता है, लेकिन बस हम फिर अपने लिए जब बात आती है ना तो आलस कर जाते हैं। हाँ, इग्नोर करते हैं, खुद को उपेक्षित कर देते हैं। तो इस पर वो रखें ध्यान। और एक बातचीत हम करेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हल्की फुल्की बातचीत होगी। और ये हमारे श्रोताओं का सेगमेंट है जहाँ वो लिखेंगे कि इस कहावत को चरितार्थ करता कोई विषय आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। हाँ, तो हमें बताइए। बिल्कुल बताइए। क्या कहीं ऐसा कुछ किस्सा आपके सामने आया या सुना जहां आपको लगा ओफो, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा। तो हमारे श्रोताओं के विचार हम उनका इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और डफली की ताल पे हमारे कौन कौन से श्रोताओं ने अपने पैर थिरकाए ये भी जरा बताते चलिएगा। बिल्कुल, आज तो हमारे श्रोता लगातार हमारे साथ नृत्य करने वाले हैं। जी बिल्कुल, है ना? आज हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। ऐसा? और उन्हें वो लेट के जो हल्की सी थकान जो उतारने का मन होता है ना इस वक्त, खाना खाने के खाना बाद, खाने थोड़ी के सी बाद जो रेडियो सुनते सुनते जो थोड़े से हल्की आँख सी लगती है, आँख लगती, वो नहीं भी लेने देंगे आज। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर। जी, बताइए आप। तो ये एक विश्वव्यापी उत्सव है जो नृत्य के कला रूप को स्वीकारता है और इसके विभिन्न रूपों को एक मूल्यवान रूप में बढ़ावा देता है जिसे सभी अपना सके। और इस दिन का जो उद्देश्य होता है, खासतौर आज के दिन का, वो है कि किसी भी नृत्य के निहित मूल्य के बारे में आपको जागरूक करना और नृत्य समुदाय को अपने काम को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना और इस विधा को सशक्त बनाना। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का विचार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था, जिसे ITI भी कहते हैं, इस नृत्य समिति ने तैयार किया था, जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में यूनेस्को का एक आवश्यक भागीदार है। हाँ बिल्कुल, हर साल समिति वैश्विक नृत्य समुदाय को एक विशेष संदेश देने के लिए प्रसिद्ध कोरियोग्राफर या नर्तक का चयन करती है, जिसमें नृत्य के महत्व और दुनिया भर के लोगों को जोड़ने की इसकी क्षमता पर भी बताया जाता है, प्रकाश भी डाला जाता है। और इस दिन
लोगों को अपने आनंद के लिए नृत्य अपनाने और दूसरों के साथ नाचने की खुशी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसीलिए आज हम अपने श्रोताओं के साथ इंटरनेशनल डांस डे मना रहे हैं। एक ये संदेश आया है, ये कहती हैं कि देखिए दोनों जो हमारी सखियां हैं, बहनें नाचते गाते कार्यक्रम लेकर आई हैं और फिर सरगम का ये नृत्य वाला गीत अदाकारा जया प्रदा पर फिल्माया गया, ये उन्हें बेहद पसंद आया। और एक ने लिखा है कि इस गीत पर हमने बहुत बार डांस किया है, घुंघरू बांध के अपनी सहेली के साथ। डफली के लिए उन्होंने थाली को डफली बना लिया था। और वो भी क्या मस्ती भरे उनके दिन थे बचपन के, काश वो दिन फिर से लौट आए। बिल्कुल सही कहा आपने, नृत्य है ही ऐसी विधा क्योंकि शरीर को लयबद्ध तरीके से हम करते हैं और अपना जो संदेश है श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने लाते हैं। और ये जो नृत्य है वो व्यक्ति की भावनाओं को, इनके विचारों को और जो सांस्कृतिक हमारी देश की पृष्ठभूमि है इसको व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। जैसे कि अगर हम लोक नृत्य की बात करें, है ना, हर अपने देश का एक लोक नृत्य अपने होता है। तो आप किसी राज्य का लोक नृत्य है वो कर सकते हैं, आप भरतनाट्यम सीख सकती हैं, आप कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, छाऊ है, बहुत सारी विधाएं हैं नृत्य की। तो आप इन सभी को, आधुनिक नृत्य भी है, आप उनको भी, जैज भी सीख सकती हैं, बिल्कुल हर तरीके से आप नृत्य को सीख सकती हैं। तो आप ये बताइएगा आपके घर में क्या कोई बच्चा आपका या आपकी बच्ची, आप उन्हें नृत्य सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, आगे बढ़े हैं क्या इस विषय पर कोई आपका विशेष शौक है तो इसका जिक्र आप कर सकते हैं। सभी सखी सहेलियों सहित ये बात जानना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ जो दीपा है ना, उनको तो विशेष शौक है और वो जब भी मौका लगता है नाच उठती है ना। हाँ, तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता भी है और सबका एक शौक होता है ना मंदाकिनी जी। जैसे थिएटर का आपको थिएटर करना पसंद है और हमारे यहाँ पर भी हमारी अन्य सखी सहेलियों के सबके अपने शौक हैं। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि नृत्य की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग है। किसी के लिए नृत्य मनोरंजन का जरिया है तो किसी के लिए नृत्य भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। कोई नृत्य में आनंद की अनुभूति करता है तो किसी के लिए ईश्वर की साधना है। नृत्य अगर सुनहरे भविष्य की राह है तो कामयाबी का ठिकाना भी है। नृत्य अगर संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन है तो खुद की खोज का संसाधन भी है। पर नृत्य यहीं तक सीमित नहीं है, हर व्यक्ति के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, फिर चाहे वो लोक कला हो, शास्त्रीय हो, बॉलीवुड नृत्य हो, वेस्टर्न डांस, कोई भी फॉर्म क्यों ना हो। जी बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि ये ऐसी कला है जो व्यक्ति को अपने अंतर्मन में झांकने का मौका देती है। सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डिसिप्लिन में भी ये हमें मदद करती है। इसे भावनाओं की अभिव्यक्ति की कला भी कहा जाता है। हर साल नृत्य की विविधता को महत्व देने के लिए और इस कला के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था। नाच यानी डांस न सिर्फ मन को सुकून और शांति देता है बल्कि सेहत को भी अच्छा रखने का काम करता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नृत्य करना, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि जिन्हें आधुनिक बैले हर साल 29 अप्रैल को होता है ये दिवस, और जो जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्म की सालगिरह है। जिन्हें आधुनिक बैले यानी शास्त्रीय रोमांटिक बैले जैसा कि आज हम जानते हैं, न कि आधुनिक बैले, क्योंकि इसे कभी कभी समकालीन बैले के साथ भ्रमित किया जाता रहा है, का पिता या निर्माता माना जाता है। यह दिन जो आज का दिन है, दुनिया भर में इस तिथि पर आयोजित कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के माध्यम को दर्शाता है। बिल्कुल। एक संदेश कहता है कि भाई नृत्य का भी ये दिवस है, वो भी राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल डे। तो लगता है भगवान शिव के तांडव नृत्य से उपजी नृत्य कला का भली भांति समझ वैश्विक स्तर पर हो गया है और लोग उससे प्रभावित भी हैं। और उस प्रभाव का परिणाम ही आज का विश्व नृत्य दिवस है। हमने चार वेदों में भी इसका के बारे में पढ़ा है और हर साल की तरह इस साल भी इसकी थीम होगी जो नृत्य कौशल के विभिन्न प्रकार के विकास में सहायक होगी। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई वाह, नृत्य का भी ये दिवस, ये भी राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक। तो आपने जैसा भी पढ़ा भी था, वो कहते हैं कि नृत्य जो है मानवीय प्रेम, शारीरिक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है। शिव ने अपने रौद्र रूप के साथ तांडव नृत्य कर मीरा प्रभु के प्रेम में लीन होकर नाची थी। तो ये इनके प्रकार हैं जो आज हम नाचते हैं। बिल्कुल। और इस साल का थीम है मंदाकिनी जी, डांसेस यूनिफाइंग पावर टू ट्रांसेंड कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी कि नृत्य जो है इसमें वो शक्ति है जो एक सामाजिक
और भौतिक कल्चरल जो बाउंड्री है, हाँ, उसको सीमाओं को एक कर देती है। कहीं ये सीमाओं से असीमित हो जाती है, असीमित है, तो सीमाओं के पार है जाकर आप काम करते हैं, कोई सीमा रेखा में इसे नहीं बांधा जा सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जो नृत्य है वो मानवीय प्रेम, शारीरिक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक सुंदर माध्यम है और नित्य दिवसीय नृत्य के प्रति जागरूक होने के लिए मनाया जाता है। जिन जिन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है माता पिता के जरिए, वो अपना कैरियर बना लेते हैं और इसमें सेहत का भी सुरक्षित राज छुपा है। बिल्कुल। और एक श्रोता देखिए आपकी तारीफ में क्या लिख रहे हैं। अच्छा। अरे लिखते हैं कि बेटिया दीपा भी एक अच्छी अनाउंसर होने के अलावा एक बेहतरीन नृत्यकार भी हैं। फिल्मी गीतों के शब्द और संगीत के ताल के साथ होठ मिलाते हुए अभिनय करती हुई कई रील्स मैंने देखी हैं। आशीर्वाद के साथ आपको शुभकामनाएं दी जा रही हैं दीपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं का। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये अभिव्यक्ति की, हमारे भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक तरीका है और कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि आज तो खूबसूरत अंदाज में सखी सहेली की शानदार शुरुआत हुई है, तो आपको भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। अरे बात, तो चलिए हमारे श्रोताओं की शुभकामनाएं सर माथे पर। बिल्कुल। हाँ तो दीपा, सुना कुछ तुमने? बिल्कुल कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू होने जा रही है। हाँ। और अब हम अपनी सखियों से प्रत्यक्ष रूप में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब रिकॉर्डिंग के जरिए बात कर सकते हैं। और देखिए इसकी जो रिकॉर्डिंग का समय जो बताया गया है 1 मई को